अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो वहां आपको 4500 साल पुराने पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने दुनिया को हैरान कर रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो यहाँ भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस मौजूद हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, जिन्होंने भी दुनिया को हैरान कर रखा है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही प्लेसेस के बारे में बात करूंगा जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं, सेवन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फोर्ट मौजूद है जिसका नाम रन्नीकोट फोर्ट है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। ये फोर्ट 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे कीर्थर माउंटेन रेंज के बीच में बनाया गया है। इस फोर्ट की दीवार इतनी बड़ी है कि लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इस फोर्ट को कंप्लीट देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस फोर्ट के टोटल 5 गेट्स हैं। हर गेट के साथ एक बहुत बड़ी दीवार है जो कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के गिर्द फैलकर दूसरे गेट के साथ जाकर कनेक्ट होती है। इन दीवारों में स्टेयर्स और वॉच टावर बने हुए हैं, जिन पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। हमने रानी फोर्ट के 2 गेट्स को विजिट किया है। जब आप जीटी रोड से हटकर 36 किलोमीटर अंदर कीर्थर नेशनल पार्क की तरफ आते हैं तो आपको पहला गेट रास्ते में ही दिखाई दे जाता है। आप देख सकते हैं कि एक दीवार ऊपर से आती हुई गेट के साथ कनेक्ट होती है। और दूसरी तरफ दीवार नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे गेट की तरफ जाती है। दूसरा गेट हमने जो विजिट किया उसका नाम ये है। ये गेट सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत है। ये गेट काफी आगे पहाड़ों के अंदर जाकर आता है। वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए स्पेशल रोड नहीं है, बल्कि छोटी सी रोड है जो रेत और छोटे बड़े पत्थरों से भरी हुई है। उस गेट की तरफ जाते हुए आपको खूबसूरत चश्मे दिखाई देते हैं। ये वो गेट है जिसकी वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप दीवार के अंदर चौकियों को भी देख सकते हैं, जिन पर खड़े होकर फौजी दूर तक नजर रखते थे। इस फोर्ट के अंदर भी 2 और फोर्ट्स को हमने देखा, जिन्हें लोग मीरीकोट और बालाकोट कहते हैं। मीरीकोट फोर्ट रोड पर ही नजर आ जाता है। आप वहां आसानी से जा सकते हैं। इस फोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे रहने के लिए नहीं, बल्कि चारों तरफ नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट की दीवारों के चारों तरफ फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। अगर दुश्मन किले के अंदर दाखिल हो जाता तो इस फोर्ट से उस पर हमला करके उसे रोका जाता। ये भी कहा जा सकता है कि फौजी इस फोर्ट में आकर क़याम किया करते थे। इसके अलावा एक और फोर्ट है। ये फोर्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। वहां जाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से हम उस फोर्ट पर नहीं जा सके। यकीनन उस फोर्ट का भी डिफेंस के लिए बनाया गया होगा। अब सवाल आता है कि इस फोर्ट को कब बनाया गया। इसके बारे में सही से किसी को नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक इस फोर्ट को 3rd ईस्वी से 5वीं ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1783 से लेकर 1843 के दौर में मीर कराम अली तालपुर ने इस फोर्ट की मुरम्मत करवाई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों पहले लोगों ने बगैर टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा फोर्ट कैसे बना लिया। अल्लाह ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि इंसान हर दौर में ऐसी चीजें बनाने के काबिल होता है। वहां जाकर इस फोर्ट को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको ये फोर्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं चुकंडी कब्रिस्तान की। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर दूर मलीर के पास मौजूद है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस कब्रिस्तान की तारीख 15 से 18वीं सदी की मानी जाती है। ये कब्रें बलोच और सामीजा कबीले के लोगों की हैं, जो कई सौ साल पहले इस एरिया में आबाद थे। ये कब्रें इस्लामी दौर की हैं, लेकिन इनके डिजाइन में मकामी सखावत नजर आती है। इन कब्रों को देखें तो इनका कलर येलो है। असल में इन कब्रों को पीले रेतले पत्थरों से हाथ से तराश कर बनाया गया है। इन कब्रों को अगर गौर से देखें तो इन पर कुछ चीजें बनी हुई दिखाई देंगी, जिन पर फुलाद, तलवारें, घोड़े, जेवरात, फूल शामिल हैं और कुछ पर कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं। मर्दों की कब्र पर तलवार या घोड़े की शक्ल बनाई गई है, जबकि औरतों की कब्रों पर जेवर और फूलों के डिजाइन बनाए हुए हैं।
ये आर्ट सिंध की संगीत तराशी का सबसे आला नमूना समझा जाता है। हर कब्र को कई पत्थरों से बनाया जाता, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता। बाज कब्रों की छतें बनाई जाती जैसे कोई मकबरा हो। इस कब्रिस्तान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इसके बाद बात करते हैं 2000 साल पुराने शहर की। मर्दान से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आता है जिसका नाम जमाल खड़ी है। इस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिस पर 2000 साल पुराना शहर मौजूद है। ये शहर असल में गंधारा सिविलाइजेशन का हिस्सा था। गंधारा वो दौर था जब बुद्धिज्म इस पूरे इलाके में फैला हुआ था और ये शहर उन लोगों के लिए रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर था। इस शहर के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इस पूरे शहर की ड्रोन इमेज को आप स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले इस जगह की बात करते हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये उन लोगों का असेंबली हॉल हुआ करता था। यहाँ बुद्धा के लोग इकट्ठे होकर फैसले करते और स्टूडेंट्स को तालीम देते। इस हॉल के साथ कुछ कमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बुद्धिज्म के स्टूडेंट्स और टीचर रहा करते थे। इस शहर में एक किचन भी मिला है। यहाँ पर इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। किचन के साथ फौजियों के लिए भी एक कमरा बनाया गया था ताकि कोई दुश्मन या जानवर इस शहर के अंदर ना आ सके। इस इमेज को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर आपको एक गोल शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। हिस्टोरियंस के मुताबिक बुद्धा के लिए ये इस शहर का मेन स्तूपा था। बुद्धिज्म में नाउस बिला स्तूपा को एक मुकद्दस मकाम माना जाता है। यहाँ लोग नाउस बिला इबादत किया करते थे। ये जमाल खरी का सबसे बड़ा स्तूपा है जिसे शहर के बिल्कुल सेंटर में गोल शेप में बनाया गया है। इसके चारों तरफ एक रास्ता है। यहाँ से बुद्धा के लोग नाउस बिला स्तूपा का चक्कर लगाते थे। स्तूपा के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में बुद्धा के मॉन्क्स रहा करते थे। वो इन कमरों में इबादत और पढ़ाई किया करते थे। मेन स्तूपा के बाद एक और एरिया आता है। यहाँ पर कई छोटे छोटे स्तूपास बने हुए हैं। असल में इन छोटे स्तूपास को मॉन्क्स की याद के लिए बनाया गया है। जब कोई मॉन्क्स मर जाता तो उसकी राख को दफन करके उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ आपको काफी तादाद में छोटे स्तूपास दिखाई देंगे। इन स्तूपास के गिर्द भी कमरे बने हुए हैं जिनमें मॉन्क्स रहते और नाउस बिल्ला इबादत करते थे। इन कमरों की बैक साइड के नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर बुद्धा के लोग मेडिटेशन किया करते थे। ड्रोन इमेज को एक बार फिर से देखें। इस पूरे इलाके के गिर्द चारों तरफ कई स्ट्रक्चर बने हुए हैं। असल में ये घर थे। यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। इस जगह को पहली बार 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इस शहर के अलावा अलेक्जेंडर ने सिरकप और हड़प्पा सिटी को भी फाइंड किया था और गंधारा के कई स्ट्रक्चर्स को अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। यहाँ से कई चीजें भी मिली हैं जिनको म्यूजियम में रखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले लोगों ने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।